हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। आज है समरी मेरे पास क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर पॉपुलेशन जो है उसकी समरी है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज द पिवटल एलिमेंट इन एसएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से देख लो। पॉपुलेशन है तभी हम हैं। इवन डेवलपमेंट, रिसोर्सेज, calamities, disasters are meaningful because of human। किसी भी चीज का डेवलपमेंट करता है तो कौन करता है? ह्यूमन ही करता है। किसके लिए करता है? ह्यूमन के लिए करता है। तो तभी इंपॉर्टेंट है ना जब कोई इसका यूज करेगा, और यूज कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहा है। रिसोर्सेज, जो भी बन रहे हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट हो रही है, उसका भी यूज कौन कर रहा है? ह्यूमन। कैलेमिटीज अगर होता है, डिजास्टर होता है, तो कोई भी, मान लीजिए अभी सुनामी आई तो काउंटिंग में मोस्टली क्या आ रहा था कि इतने लोग मर गए। अगर वो लोग होते ही नहीं, सिर्फ बर्ड्स होते या एनिमल होते या सी एनिमल्स होते, तो उनका कैलकुलेशन करता कौन? ह्यूमन ही नहीं है तो उनका कैलकुलेशन कौन करेगा? उस टाइम जब डायनासोर हुआ करते थे, उस टाइम अब हमें सोच बनाए कि एक स्टोरी प्लान करिए कि उस टाइम ऐसा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई ह्यूमन नहीं था, उनको बचाने के लिए कोई नहीं था, सिर्फ डायनासोर ही हुआ करते थे। तो ह्यूमन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका किन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है? देखो, डेवलपमेंट के लिए भी, रिसोर्स, कैलेमिटीज, डिजास्टर, हर चीज में ह्यूमन ही तो इंपॉर्टेंट है। तो हमें उसकी पॉपुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए कि एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन। आप किसी भी चीज का डेवलपमेंट करोगे तो उसी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग करोगे। मानिए एक छोटा घर है, उस घर में कितने फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही घर का सामान आएगा ना। कोई 2 ही मेंबर रह रहा हो तो शायद वो 2 या 3 लीटर ही दूध लेगा। अगर 10 मेंबर रह रहे होंगे तो उन्हें 8 से 10 लीटर दूध लेना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि कितनी पॉपुलेशन है उस कंट्री की, उस स्टेट की, उस जगह की, उस रीजन की, है ना। तभी वो डेवलपमेंट होता है कि इतने लोगों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी। तो ये जो सेंसस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसस? सेंसस इज एक्चुअली द इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं। किन किन बारे में? फर्स्ट 1872 में हुआ था कि फर्स्ट जो सेंसस कैलकुलेशन एक्टिव हुआ था 1872 में। कंप्लीट सेंसस जो था 1881 में हुआ था। सेंसस से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स या टिक मार्क जरूर आता है। फर्स्ट 1872, हो सकता है वो 1872 भी लिखे, नहीं 1881 भी लिखे कि फर्स्ट कब हुआ था। वहीं पे उसने कंप्लीट लिख दिया है तो 1881 आएगा, उसने कंप्लीट नहीं लिखा है तो 72 आएगा। सेंसस कैलकुलेशन क्या होता है? किस बेस पे करते हो? साइज, ग्रोथ, डेंसिटी, हेल्थ, एजुकेशन, सेक्स, एज, इन्हीं का ही तो कैलकुलेशन होगा। कितनी साइज है, कितने जो लोग हैं वो कितने हैं वहां पे, उनकी ग्रोथ क्या है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग का बर्थ हो रहा है, डेंसिटी क्या है, एक एरिया की डेंसिटी क्या है, हेल्थ, कितने लोग की अच्छी हेल्थ है, नहीं है, एजुकेशन, सेक्स, एज, हर चीज का कैलकुलेशन होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पॉपुलेशन क्या 2011 में कितना था? 1210 मिलियन। 2011, क्योंकि 2022, 21, 22 में होना था कैलकुलेशन, बिकॉज ऑफ कोरोना अभी वो डिले हो गया है। 17.5% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। इंडिया जो है ये उसका 17.5% पूरी वर्ल्ड का है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमेशा कैलकुलेशन जो ये करते हैं, और पॉपुलेशन जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट, कहीं पे अर्बन एरिया में एक्सट्रीम देखोगे तो रूरल में कम, किसी जगह में रूरल में बहुत ज्यादा है और अर्बन एरिया में कम, किसी कंट्री में। यूपी में 199 मिलियन, तो सिक्किम में देखो 0.6 मिलियन है। लक्षद्वीप में तो देखो 64,422, थाउजेंड्स में ही है। वेरी कर रहा है, अनइवन है ना डिस्ट्रीब्यूशन। Half of India population is in UP, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh. यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले हैं। जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कैलकुलेशन होता है वो इसी में हो जाता है। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? पर यूनिट एरिया में कितने लोग, पर यूनिट एरिया में कितने परसेंट रहते हैं। बांग्लादेश जापान की हाईएस्ट है। इनकी पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन, वो इंडिया से कम है, मगर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। उस एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। देखो साइज में भी तो छोटा है ना बांग्लादेश इंडिया से, जापान भी छोटा है, ठीक है। इंडिया 2011 में 282 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया के 2011 में ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ है क्वेश्चन
382 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, वो लिख देगा कितना है पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, फिल करो 382 एनुअली। ये हम एनुअली ग्रोथ में देख रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या क्यों कैसे कैलकुलेट होता है, कितने लोग बर्थ हुआ है, कितनों का डेथ हुआ है पर थाउजेंड पे, डेथ पर थाउजेंड पे, कितने लोग माइग्रेट हो गए एक जगह से दूसरी जगह, इन द कंट्री, विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। कंट्री की कंट्री में जैसे एमपी से यूपी चला गया कोई, यूपी से महाराष्ट्र चला गया, महाराष्ट्र से तमिलनाडु चला गया, ये माइग्रेशन, या फिर इंडिया से लंदन, इंडिया से कनाडा, इंडिया से साउथ अफ्रीका, ऐसे माइग्रेशन, उनका कैलकुलेशन हो रहा है। देखो पर थाउजेंड। एज कंपोजिशन क्या होता है, चिल्ड्रन बिलो 15 कितने हैं, वर्किंग एज 15 to 59 ईयर्स, 59 ईयर्स कितने हैं लोग जो काम कर रहे हैं, एज प्लस 59 के कितने लोग हैं, बहुत फर्क पड़ता है इस कैलकुलेशन से। ये कंपोजिशन बनाइए, छोटे बच्चे कितने हैं उस कंट्री में ये पता चलता है, वर्किंग वाला कितने लोग हैं, यूथ कितने हैं। जापान इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो अपनी यूथ का बहुत अच्छा यूज करता है, जो जवान लोग होते हैं ना यूथ वाला, उसको वो बहुत एम्प्लॉयमेंट देता है, उनको वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी उनकी देता है, उसको पता है जो यूथ है बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, इसलिए। और एज प्लस 59 कितने लोग हैं, कितने हैं जो जिनकी हेल्थ अभी भी अच्छी है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है कंट्री के लिए कि प्लस 59 मतलब एज्ड लोग कितने, इट मीन्स कि उस कंट्री का हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छा है, तभी तो बुढ़ापे तक जी रहे हैं वो, ठीक है। तो एज प्लस 59। आगे का एक और ले लेते हूँ। अब इसके बाद है सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, पर 1000 मेल्स में कितनी है फीमेल्स उस पर्टिकुलर एरिया में, ये कैलकुलेशन होता है, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। केरला में 1084 है पर 1000 मेल्स, फीमेल्स का नंबर है ये 1084 मेल पर 1000, ठीक है। दिल्ली में 866, ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, और हरियाणा में होगा 870 877, ठीक है, पर 1000 मेल्स में। ये मैं एक आपको रफ एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कैसे कैलकुलेशन होता है, पर 1000 में कितनी फीमेल्स हैं। केरला में देखो हाईएस्ट है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये वाला सिस्टम नहीं है कि गर्ल्स को एजुकेट मत करो या चाइल्ड बर्थ में बॉय ही होना चाहिए, गर्ल नहीं, वो उतना ही रेस्पेक्ट करते हैं, लक्ष्मी मानते हैं ना, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसलिए। लिटरेसी रेट क्या होता है, लिटरेसी से समझ में आ रहा है, लिटरेसी मतलब कि कितने लोग लिटरेट हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, एजुकेटेड नहीं बोल रही हूँ मैं, लिटरेसी बोल रही हूँ, लिटरेट होना, पढ़ना लिखना जो जानते हैं। एजुकेटेड कौन होते हैं, जो स्कूल जाके पढ़ते हैं, एक प्रोफेशन को गेन कर लेते हैं, वो लोग एजुकेटेड होते हैं। हम क्लासेस पढ़ के ऊपर सीरीज लेवल वाइज ऊपर जा रहे हैं, तो हम एजुकेटेड हैं। लिटरेट वो होते हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, वो हमारे दादा दादी भी हो सकते हैं जो कि स्कूल नहीं गए मगर पढ़ना लिखना जानते हैं। तो लिटरेसी रेट किसके बेस पर, +7, 7 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, छोटे नहीं होते, 7 साल से ऊपर वाले बच्चे जो कि रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। 2011 में 80.9% थे मेल्स, ठीक है, और 64.6 फीमेल्स जो लिटरेट हैं। 73% टोटल जो कैलकुलेशन हुआ था 2011 में वो कितना था, 73%। उसको डिवाइड करके मैं बता रही हूँ, 80.9% मेल्स हैं, 64.6% फीमेल्स हैं, ठीक है। अब हेल्थ पे आते हैं। हेल्थ का क्या है, हेल्थ का ये है कि 25% पर 1000 इन 1951, 7.2 पर 1000 इन 2011। बढ़ा है घटा है बताओ, 25% था पहले 1951 में, अब कितना हो गया, 7.2 पर 1000, 72 है ये पर 1000 2011 में, बढ़ गया ना, क्यों, फैसिलिटीज मेडिसिन की, हॉस्पिटल्स की बढ़ गई, इसलिए। ये है हमारा, सॉरी ये डेथ रेट है, ये डेथ रेट है। बर्थ रेट है जो इंक्रीज हुई है 7.2 ही है, सॉरी 7.2 ही है, ये कम हो गई। 36.7 ईयर्स 1951, 67.9 ईयर्स 2012, ये बर्थ रेट है, ये इंक्रीज हुई है, देखो क्यों, क्योंकि फैसिलिटीज बढ़ी है मेडिसिन और हॉस्पिटल्स की। पहले ये कम थी, अब ये ज्यादा है, पहले ये ज्यादा थी अब कम हो गई है। इसको एज अ चार्ट ऐसा कैसा लिख लो आप,
अपनी रफ कॉपी में। रफ कॉपी के ऊपर लिखा करो, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके हमेशा काम आएगी, 10th में भी काम आएगी। इनटेक ऑफ कैलोरीज, सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड मॉल न्यूट्रिशन, ये हेल्थ में सब कुछ आता है। कितना कैलोरीज ले रहा है एक बच्चा जो है, जो एज वाइज अब एडल्ट हो रहा है, तो उसका कैलोरी लेना, न्यूट्रिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी। वो अंडर डेवलप्ड नहीं हो जाए या माल न्यूट्रिट नहीं हो कि उसको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, उनको चेक करना पड़ता है। सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए साफ पानी कितने लोगों के पास है। गुड इनटेक ऑफ फूड, फूड अच्छा खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, ये सब कौन करेगा? हेल्थ के बेस पे, हेल्थ का जो रेशियो हम चेक करते हैं ना, उस पर ये चेकिंग होती है। एडल्ट 10 कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो एज 10 to 19 ईयर्स। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यही जो है, जो एज है, वो आगे जाके अपनी कंट्री को डेवलप करता है। इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो प्रॉपर डाइट होनी उनकी बहुत ज़रूरी है। गुड इनटेक ऑफ फूड, फूड अच्छा खाना लेना, प्रॉपर डाइट लेना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमारा फ्यूचर है हमारी कंट्री के लिए, हम लोगों के लिए, ठीक है। तो जो यंग हो रहे हैं बिटवीन 10 to 19, उनकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए और गुड इनटेक ऑफ फूड होना चाहिए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, अब ये सब तो हमें पता चल रहा है, मगर ये कौन है? एनपीपी, यही है जो पॉपुलेशन ओवरऑल नेशनल की पॉपुलेशन की जो कैलकुलेशन करवाती है, वो यही है। प्लानिंग टू इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर, एक एक इंडिविजुअल का ध्यान रखो। कैसे पता चलेगा एक फैमिली में कितने मेंबर? कैलकुलेशन होती है ना, अपने आधार कार्ड से, राशन कार्ड से आते हैं चेकिंग के लिए घरों में, उससे होती है कैलकुलेशन। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, अब इसी के अंडर में ही ओपन हुआ था 1952, इसी का ही एक पार्ट है ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसी का ही पार्ट है नेशनल ये पॉपुलेशन पॉलिसी का। 1952 में गवर्नमेंट ने चालू करवाया था। इसमें क्या होता है? एजुकेशन, वैक्सीन और हेल्थ कैसी है एक फैमिली, जो बच्चा हुआ है ना उनके, वो कैसे कर रहे हैं। भाई वो 4-5 बच्चे हैं उनके पास कि 2 ही बच्चा है, वो 2 बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं, 4-5 का डेफिनेटली नहीं हो पाएगा, तो उनको कुछ फैसिलिटीज देते। ये है गांव की बात है, शहरों में ये इतना नहीं है अभी। गांव में वो फैसिलिटीज मिलती है, कुछ कार्ड वगैरह बनता है उसके बेसिस पे कि कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहे, कोई भी माल न्यूट्रिशन नहीं हो, ये पीलिया होना और गंदा पानी पीने से प्रॉब्लम होना, डायरिया होना, ये सब नहीं हो, उसके लिए प्लान्स चलते रहते हैं नए नए गवर्नमेंट के। एनपीपी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड एडल्ट, ये दोनों को इसने मिक्स कर दिया। हमने ये पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इन दोनों को एक साथ आगे बढ़ाया इस नाम से, फ्यूचर ऑफ कंट्री। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर है कंट्री के, इसलिए। हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्ड, हेल्थ का ध्यान रखेगा वो किसी भी यूथ का। एजुकेशन, कितनी एजुकेशन ले रहा है वो, कैसे फैसिलिटीज देनी है, ये ध्यान रखेगी गवर्नमेंट। स्किल्ड होनी चाहिए, स्किल्ड आगे जाके काम कैसे करेगा स्किल्ड नहीं होगा तो। गवर्नमेंट ने ये, मोदी जी ने जॉब का किया था ना, पहले किया था 90 दिन, आपको 90 डेज, जो भी आप अच्छे प्रोफेशन से और आपको अभी भी अनएम्प्लॉयड हो, अभी भी काम नहीं कर पा रहे हो, तो 90 डेज का रोजगार, 90 दिन का रोजगार, 120 दिन का रोजगार, अब तो शायद चेंज हो गया, डेज में फर्क आ गया, तो उनको वो फैसिलिटी देंगे कि वो काम कर सके, ठीक है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन और स्किल्ड यूथ होना चाहिए। प्रोटेक्ट अनवांटेड प्रेगनेंसी, इसी के अंदर है ये, किस किस के प्रोटेक्शन, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हो इस एज के अंदर, विद इन दिस एज, ठीक है। 10 to 19 ईयर्स वाली जो एज है, यहाँ अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हो, STDs, ये बीमारियां नहीं हो, इसमें एड्स भी आता है। डिले मैरिज, मैरिज जो है वो डिले हो, ऐसे नहीं छोटे से बच्चे 8-9 साल के बच्चों की ही शादी करवा दें, नहीं होना चाहिए। न्यूट्रिशन सर्विस, अच्छी न्यूट्रिशन सर्विस मिले, उनको न्यूट्रिशन मिले उस यूथ को, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। ओवरऑल ये जो है, ये रेट्स आपको लग रहा है नहीं याद हो रहा, मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, रफ कॉपी की कॉपी के ऊपर जो है मार्जिन, जहाँ पे आप टॉपिक लिखते हो वहां ये लिख लिया करो। आप उसके अंदर कुछ लिखो नहीं लिखो, अब ये 2-3 चीजें भी लिख दोगे अपने आंसर में, तो वो बहुत खुश हो जाता है चेक करने वाला। तो प्लीज ये मेंशन करना है। हेल्थ के बारे में वो कुछ पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन है, वैसे सारे क्वेश्चंस का आंसर है आपकी जो बुक में है, फिल इन द ब्लैंक स्टिक और क्वेश्चन आंसर जो है वो सब आ गया है इसमें। तो आप इतना सा लिख दोगे ना, 25 per 1000 इन 1951, ये डेथ रेट वाला इतना सा लिख दो, 7.2। ये ध्यान रखो कि कमी हो रहा है, फैसिलिटीज मिल रही है तो डेथ रेट कम हो रही है।
और बर्थ रेट ज़्यादा मिल रही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि फैसिलिटी मिल रही है मेडिसिन की, है ना। तो ये अपना वाला चैप्टर पॉपुलेशन वाला समरी खत्म होता है। थैंक यू।